भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन, ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। चौमासे में सत्संग होगा, होंगे उसमें प्रवचन। चौमासे में सत्संग होगा, होंगे उसमें प्रवचन। जीनवाणी सुधारस पान करूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन, ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमः प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाय मुखो गुरुपसाया, अष्टसिद्धियो गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन श्रुति को सर्वप्रथम को भावंदन। यहाँ विराजित परम श्रद्धेय परम वंदनीय आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब के चरणों में श्रद्धा भक्ति भाव सहित वंदन। स्नेही आत्मप्रिय मधुर वक्ता युवा मनीषी शुभम मुनि जी महाराज, हितमित भाषी हितेंद्र ऋषि जी महाराज, धर्मप्रेमी बंधुओं, माता बहनों, हमारे भीतर में रहे हुए ऊर्जा के, आनंद के, सुख के अखंड स्रोत को प्रवाहित करने वाली परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज आप सभी की उपस्थिति हम सभी को, आपको और हमको विशेष रूप से स्मरण करा रही है, ज्ञात करा रही है, जानकारी दे रही कि आज कुछ स्पेशल डे है, कुछ विशेष दिन है। क्या है आज का विशेष दिन? आज का विशेष दिन है हमारी आगमिक परंपरा के अनुसार आरा परिवर्तन का दिन। आप जानते होंगे कि जैन दर्शन ने काल चक्र की बात को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। आप लोग टीवी के माध्यम से अपने ज्ञान को अपडेट करने के आदी बन चुके हैं। इंटरनेट के माध्यम से अपनी जानकारियों को स्टोर करने के आदी बन चुके हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अपडेट रहने के आदी बन चुके हैं। लेकिन इस जानकारी में ही आपको पता चला होगा, जब महाभारत सीरियल चलता था
अभी भी रिकॉर्डिंग चलती रहती है, लेकिन जब नया नया आया था तो उस समय महाभारत में कथानक को आगे बढ़ाने के लिए सूत्रधार के रूप में किसकी ये की गई थी कल्पना? काल चक्र की। मैं काल चक्र हूं, ये वहां पर संकल्पना सभी लोगों के संपूर्ण विश्व के सामने रखी गई, लेकिन जैन दर्शन ने आज से हजारों वर्ष पूर्व काल चक्र का समग्र वर्णन किया। और काल चक्र यानी पहिया, व्हील। आपकी भाषा में थोड़ा बोलूं, हमारे अनेकों युवा साथी भी यहां उपस्थित हैं जो आज इंग्लिश भाषा के तज्ञ बन चुके हैं, जो हिंदी और इंग्लिश मिक्स होती है। आज का पहनावा, आज का हमारा व्यवहार कैसा बन गया है? बड़ी सुंदर पंक्तियों में किसी कवि ने कहा, पूज्य पिताजी माताजी भी बन रहे डैडी मम्मी, मम्मी बन रही माला सिन्हा, डैडी बन रहे शम्मी, घर में नहीं चने का चून, आधो फागण आधो जून, पहने कुर्ता पे पतलून, आधो फागण आधो जून। हमारी ये थोड़ी मिक्सिंग वाली स्थिति हो गई है। तो मैं आपको बता रहा था कि भील जो होता है, आपने उसको देखा होगा, उसके चित्र देखे होंगे। भील में क्या होते हैं? आरे होते हैं। तो वैसे काल चक्र के 12 आरे हैं, और एक आरे से दूसरे आरे में जब प्रवेश होता है तो वह दिन आषाढ़ी पूनम का होता है, ऐसा हमारे आगमों का प्रतिपादन है। जब 5वां आरा खत्म होगा और छठे आरे का प्रारंभ होगा, छठा आरा खत्म होगा, आने वाले उत्तर पिणी काल का पहला आरा शुरू होगा। जब उत्तर पिणी काल का पहला आरा दुखम दुखम खत्म होगा और उसके बाद में दूसरा आरा शुरू होगा। हर आरा परिवर्तन का दिन कौन सा कहा गया है? आषाढ़ी पूनम का। यह परिवर्तन का दिन, संक्रमण का दिन हम आराधना से संपन्न करें, इसलिए हमारे आचार्यों ने, इसलिए हमारे ज्ञानियों ने हमें व्यवस्था दी कि हम चातुर्मासिक पूनम से आत्म आराधना में, वर्षावास की इस पूनम से आत्म आराधना में जुड़ते हैं। वैदिक परंपरा में भी इसी तरह आषाढ़ी एकादशी से कार्तिकी एकादशी तक चातुर्मास काल होता है, और उसमें वे आषाढ़ी एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। वैदिक मान्यता है कि उस दिन भगवान सोने के लिए चले जाते हैं, भगवान विष्णु, और पृथ्वी का सारा भार धर्म आराधकों के माथे छोड़ जाते हैं कि तुम धर्म आराधना करो तो ये पृथ्वी टिकी रहेगी, नहीं तो प्रलय मच जाएगा। सारांश यही है कि ये समय है धर्म आराधना का, आत्म साधना का। क्यों? क्योंकि जो किसान होता है वो बारिश से पहले किसकी तरफ देखता है? आसमां की तरफ देखता है कि आसमां से बारिश हो तो हमारी सारी जो सृष्टि है वो सरसब्ज बन जाए, और जो भव्य आत्मा होता है वो किसकी तरफ देखता है? आत्मा की ओर देखता है। किसान आत्मा की ओर देखता है, और भव्य जीव जो है वो अपने आत्मा की तरफ देखता है कि मेरी आत्म शक्ति यदि प्रकट हो जाए तो मेरा जीवन समृद्ध और आनंदित बन जाए। किसान क्या सोचता है? हलियो लेने खेत पधारो कवरते जा रे, हलियो लेने खेत, हलियो लेने खेत पधारो कवरते जा रे, बेड़ा बायोड़ा मोती नीपजे, लागो लागो जेठ आषाढ़ सुद लागो रे, लगतो ही गाजो रावण भादवो, लगतो ही गाजो रे सावन भादवो। किसान इन श्रावण और भाद्रपद में, आषाढ़ महीने से ही बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। कोई समय नहीं चूकता है। वो जानता है कि मैं समय पर अगर बीज बो दूंगा तो वो मोती के रूप में मेरे पास आएंगे।
वो मोती के रूप में मुझे प्राप्त होंगे, क्योंकि जमीन में गया हुआ बीज जो है वो 1000 गुना होकर के 100 गुना होकर के पृथ्वी से बाहर प्रकट होता है। वैसे ही जो भव्य आत्मा होती है वो भी अपने भीतर में बीज वपन करती है। 3 प्रकार के बीज होते हैं। पहला बीज जो किसान बोता है खेत में, जिसे वह पहले सारी खेत की सफाई करके बाद में समय पर बोता है और उसकी समय समय पर रक्षा करता है, समय समय पर उसकी रखवाली करता है, उसे खाद वगैरह देता है, तो वो बीज क्या हो जाता है, उसके लिए फसल के रूप में अपनी संपत्ति बनता है। और संपूर्ण मानव जाति ही नहीं, संपूर्ण प्राणी समूह के लिए वह संजीवनी बन जाता है वो बीज। एक बीज जो जमीन में गया, सामान्य बीज, चाहे वो फल का हो, चाहे वो फूल का हो, चाहे वो अनाज का हो, जो बीज जमीन में जाकर के अंकुरित होकर के बढ़ता है वो संपूर्ण प्राणी जगत के लिए संजीवनी रूप बनता है। दूसरा बीज जो हमारे बीच में, हमारे भीतर में पड़ा हुआ है, जिसे हमारे शास्त्रकारों ने कहा रागो यदोषो वियकम अवियम। ये राग और द्वेष रूपी कर्म बीज जो हमारे भव भ्रमण को बढ़ाने वाले हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये चारों जो है चत्तारी ये कसिना कसाया चिंतन्ति मूला इन पुण्य भवस्व, ये चारों कषाय हमारे जन्म मरण के चक्र को बढ़ाने वाले। हमें उस प्रकार की यह एक संपूर्णतः वह भव बीज हमारे भीतर में पड़ा हुआ, किसकी तरह, वो गाजर घास की तरह। इधर गाजर घास ही कहते हैं हम उसको, हम महाराष्ट्र में थे वहां उसको कांग्रेस गवत कहते हैं, घास कहते थे। अब यहाँ वैसे मैं कुछ कहूं तो कोई पार्टी वाला होगा तो गलत मान जाएगा, बुरा मान जाएगा। हमारी बात को कई बार कुछ लोग जो है वो अपने अपने परिप्रेक्ष्य से समझ लेते हैं। महाराज तो सभा में अपने सामान्य रूप से बात कहते हैं, लेकिन लोग कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, कहीं किसी के मन में कुछ बात होगी तो वहीं समझ लेते हैं कि महाराज ने आज मुझे ही सारी बातें कही, मेरी तरफ ही उंगली कर रहे थे, मेरी तरफ ही देख रहे थे, मेरे तरफ ही इशारा कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होता है, सामान्य बात होती है। तो गाजर घास होती है, वो गाजर घास जितनी उखाड़ते जाते हैं उतनी बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती है। हमारे अंदर में रहा हुआ कर्म बीज, ये भव बीज, ये इसी तरह बढ़ता जाता है। फिर इसके लिए उपाय क्या है? पहला बीज सामान्य बीज, दूसरा बीज भव बीज या कर्म बीज, और तीसरा बीज है बोधि बीज। ये बोधि बीज, ये सम्यक्त्व का बीज अगर बो लिया तो समझ लीजिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण फल आ गया। हमने 3 प्रकार की स्थितियां आगम में अपने सिद्धांत में पढ़ी है, उसमें से प्रथम स्थिति को कई बार प्राप्त किया, यथा प्रवृत्तिकरण। सम्यक्त्व प्राप्ति की प्राथमिक अवस्था में कहा जाता है कि जैसे कोई पत्थर, कोई चट्टान पानी के निरंतर प्रवाह से एकदम से क्या हो जाती है, गोल मटोल हो जाती है, वैसे ही हमारी आत्मा भव भव में भ्रमण करते करते पोलिश होते होते कई बार ऐसी स्थिति को पहुंच जाती है कि हमारे सभी कर्मों की स्थिति एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर आते, यथा प्रवृत्तिकरण। यानी चलते चलते कई बार ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जैसे कई लोग आज यहां पहुंच गए होंगे कि यथा प्रवृत्तिकरण। भाई चलो ठीक है, आए हैं आचार्य श्री जी और चतुर्मास शुरू हो गया है तो हम चले, हम जाए। यथा प्रवृत्तिकरण से किसी ने उनको प्रेरणा दे दी, किसी ने कह दिया, उनका मन हो गया, बस चल के आ गए, दूसरा कोई विचार नहीं, जाना है, सुनना है, चलना है, इतने यथा प्रवृत्तिकरण। ऐसा यथा प्रवृत्तिकरण की स्थिति को हमारे जीवन ने अनेकों बार प्राप्त किया। दूसरी स्थिति होती है अपूर्वकरण, कि यथा प्रवृत्ति से हम उस स्थिति को तो पहुंच गए, लेकिन फिर कुछ हमारे भीतर में एक ऐसा संकल्प, हमारे भीतर में एक ऐसा तेज, हमारे भीतर में एक ऐसा सामर्थ्य प्रकट होता है कि जिसको हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया, एकदम से नया अनुभव।
जैसे किसी किसी को एकदम से वाइब्रेशंस आ जाते हैं, किसी किसी को एकदम से भीतर में कोई ऐसी एक नई ही स्फूर्ति हो जाती है। बस उसी तरह अपूर्वकरण में स्थिति होती है। कई लोग आज उस स्थिति में होंगे। अपूर्वकरण वाले क्या सोचेंगे आज? हाँ जी, पहले हम भगवान का स्वागत करें। जय हो, विजय हो महात्मा